तारीख शाहिद है कि बुजुर्गाने चिश्त की कदमों की बदौलत पाक व हिंद रहमत व सआदत का मरकज बन गया। तौहीद व रिसालत के नारे बुलंद हुए, मसाजिद खानकाहें तामीर हुई। उनको इस्लाम कबूल करने के बाद सुकून कल्ब मैसर आई। महाराजों और पंडितों की चेहरा दस्तियाब जाती रही। इर्द गिर्द हिंदू मुस्लिम आबादियों पर रहमत व नूर की कैफियत तारी होने लगी। मुसलमानों में इजाफा होता चला गया और उसी सरजमी पर एक जामा मस्जिद तामीर की गई। 71 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। एक बहुत बड़ा दरवाजा था। सफ़े मस्जिद में रंगीन कीमती पत्थर लगी हुई थी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इससे पहले वीडियोस में आपने समाप्त किया जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि अभी कलियर शरीफ में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो आपने समाप्त किया कि उस वक्त कलियर का क्या हाल था। कुफ्र व जलालत की दौर था, बुराई हर सू फैला हुआ था और गरीब गुरबा का कोई वैल्यू नहीं था। पंडितों का बोलबाला था, बुराई सर चढ़कर बोलता था, हक का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे वक्त में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि कलियर शरीफ में पहुंचते हैं। आइए उसके बाद का वाक़या आप समाप्त फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शम्अ हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। शम्अ हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। बारिश रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी। लेकिन साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कदम मुबारक कलियर शरीफ में जब नहीं पहुंचे थे तो वो जमी किसी काबिल नहीं थी। तारीख शाहिद है कि बुजुर्गाने चिश्त के कदम की बदौलत पाक व हिंद रहमत व सआदत का मरकज बन गया। कुफ्र व जलालत का दौर बिल्कुल खत्म हो गया। सनम खाने वीरान हो गए। मसाजिद खानकाहें तामीर हुई जिसमें तौहीद व रिसालत के नारे बुलंद हुए। वह लोग जो सदियों से हैरानों व परेशान थे, उनको इस्लाम कबूल करने के बाद सुकून कल्ब मैसर आया। बेचैनी और इज़्तिराबी की कैफियत बिल्कुल खत्म हो गई। इस्मत वफ़त महफूज हो गई, यानी कि ईमान जान माल सब महफूज हो गई। महाराजों और पंडितों की चेहरा दस्तियां जाती रही, यानी कि उनकी बोलबाला भी धीरे धीरे खत्म होती रही। सरजमी कलियर भी उन्हीं बुजुर्गों की फतूफैल मुसलमानों से मामूर हो गई। उनके इर्द गिर्द मुस्लिम हिंदू आबादियों पर भी रूहानी असरात होने लगी। वह भी यानी कि हिंदू मुस्लिम जो आबादी था उस वक्त दोनों में बुराइयां थी, मगर जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि तशरीफ लाते हैं तो आपके फैजान से वह हिंदू मुस्लिम आबादियां भी हक की तरफ चल पड़ा। वह भी मुसर्रबा इस्लाम हो गए। कलियर में जब मुसलमानों की कसरत हुई तो मसाजिद तामीर हो गई, मुसलमानों में इजाफा होता चला गया और उसी सरजमी पर एक जामा मस्जिद तामीर की गई जिसका जिक्र सखावत मजार इन अल्फाज में करते हुए लिखते हैं। कलियर में एक बहुत बड़ी मस्जिद जो जामा मस्जिद के नाम से तामीर थी, जिसकी बुलंदी जमीन से फर्श नमाज तक 11 गज थी
और वहां तक पहुंचने के लिए 71 सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था और दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बुलंद जरीन खड़ा किया गया था। नाजरीन, जब कलियर शरीफ में मुसलमानों की कसरत होने लगी, मुसलमान बढ़ने लगे, तो एक जामा मस्जिद तामीर किया गया जो बहुत बड़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी थी, जमीन से लेकर के और जहां मुसल्ला बिछाया जाता था नमाज के लिए, वहां तक 11 गज थी। यानी गज, अब कौन सा भाषा में गज होता है, गज मुझे भी नहीं पता, मैं तो लघी का हिसाब किताब जानता हूँ, मगर चलिए गज लिखा है तो मैं गज बता रहा हूँ, गज थी। और वहां तक पहुंचने के लिए, कहां तक, जहां नमाजी नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ले तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए 71 सीढ़ियां बनाई गई थी। उन सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था, यानी कि एंड में जहां सीढ़ियां खत्म होती थी वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ था और दरवाजे पर एक बहुत बुलंद निशान जरीन खड़ा किया गया था। ये जरीन खड़ा किया गया था, कुछ सतून होगा या जरीन होगा, मुझे नहीं पता वो किस जरीन किस चीज को कहा जाता है। जो लिखा हुआ है मैंने आपको बताया। मस्जिद के फर्श में संगे मरमर के मुसल्ले बनाए गए थे और मुसल्लों के दरमियान में संगे मकसूद तक खतूता बनाए गए थे। खतूता यानी डिजाइन, खत खोल खोल कर जो डिजाइन बनता है, बनाए गए थे। शहन मस्जिद का फर्श यानी आंगन, शहन मस्जिद का फर्श 200 गज 9 गिरा, 200 गज 9 गिरा का था और दालान मस्जिद की लंबाई 96 गज 13 गिरा और चौड़ाई 85 गज थी। मेंबर 1.25 गज की, जो चौड़ाई में 3 गज बुलंद, संगे मरमर याकूत निगार तलाई मरसा बिनाकार बिनाकार था, यानी कि डिजाइन वाला, कुछ बिनाई वगैरह किया होगा, बिनाकार था। दलान मस्जिद में मेहराबदार 13 दरवाजे थे। छत पर 3 बहुत बड़े गुंबद थे जिसके कलश नकरई व तलाई बिनाकार थे और छत पर हर 4 तरफ छोटे बड़े 105 गुंबद थे जिनके कलश भी नकरई व तलाई बिनाकार थे। दरो दीवार सफ़े मस्जिद में रंगीन कीमती पत्थरों लगाई गई थी। एक हौज 7 गज लंबा और 4 गज चौड़ा सेहन में बनाया था। 3 गुसल खाने फर्श मस्जिद के पहलू में बने हुए थे और 100 तरूफ गुसल, आने का चारों तरफ गुसल, वजू के लिए जमीन सुर्ख व सफेद और उम्दा किस्म के पत्थरों के बने हुए रखे हुए थे। यानी कि गुसल खाने भी बने थे और एक हौज था मस्जिद के सहन में जो वजू करने के लिए बनाया गया था, वो 7 गज था और कीमती पत्थर, जो देखते पत्थर पे बैठ के जो वजू करने के लिए वजू खाने पे रखा जाता, बनाया गया था, वो कीमती पत्थरों का रखा हुआ था। वाकई कलियर शरीफ में जो शानदार मस्जिद तामीर की गई, जिसका हद बहुत ज्यादा वसी था, जिसमें मुसलमान बख्शतर इबादत इलाही किया करते और उसी मस्जिद में बाकायदा दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी हो गया, जिसमें मुसलमान बच्चे दीनी तालीम हासिल करते, जो बड़े होकर दिन फितरत के अलमबरदार साबित होते और उस मस्जिद के मतनजिम आला
मुतनज्जिम आला काजी तबर्रक थे, जिसके तफसील हाल मजीद बयान किए जाएंगे। नाज़रीन, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।